नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय अलीनगर ग्राम सभा में हमारे साथ हैं मनोज राज जी, जो भाजपा के कद्दावर नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं मऊ के। तो राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार? पूरे देश में मोदी जी की लहर है। 19 में भी मोदी जी की लहर थी। तो 19 में हम जीत के गए थे। संयोग था कि ये पूर्वांचल की 3-4 सीटें सपा बसपा गठबंधन की वजह से हारे थे, लेकिन वोट हमारा बढ़ा था। 90,000 वोट हमारा 2019 में बढ़ा था। जितना हम 14 में पाए थे उससे 90,000 अधिक पाए थे। तो ये हमारी हार नहीं थी। वो कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया सपा बसपा के लोगों द्वारा, और कुछ हमारे परसेंटेज पोलिंग के कम हो गए। तो चुनाव लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है देश में और प्रदेश में, जब भी आप उठाएंगे आंकड़ा उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा है और फिर हम लोग का बढ़ेगा। इस बार हम लोग जितना सपा बसपा वोट पाएगी उतना अकेले हम लोग वोट पा के जीतेंगे। देखिएगा, रिजल्ट आएगा 4 तारीख को। कुछ लोग बोल रहे हैं सामान्य वर्ग का वोट नहीं चढ़ रहा है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे, ये अलीनगर गांव जहां आप बैठे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता के लोगों का गांव है, और ब्राह्मण समाज के, राजपूत समाज के और सर्व समाज के लोग यहाँ, और बूथ आप उठाएंगे तो शुरू से और अब तक हमेशा भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीती है। तो इस बार 24 में जीत होगी। इस बार 24 में बहुत प्रचंड बहुमत से हम इस बार आएंगे, और जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार और घोसी में यूपी में 80 में 80, उसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि घोसी में भारतीय जनता पार्टी पक्की। तो अखिलेश जी तो ये भी बोल चुके हैं कि 400 से हार होने वाली है। अरे ठीक है, अखिलेश जी तो बोलेंगे। अखिलेश जी शिवपाल जी का मानसिक खराब हो गए, मानसिक रूप से थोड़ा सा वो लोग डिस्टर्ब हो गए हैं, तो इसलिए अभी देख रहे हैं अब तक मतलब अपनी ही रैली में मारपीट हो रही है, उनकी भगदड़ हो रहा है। अभी सपा वाले तो बोल रहे हैं चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। तो भगदड़ करेंगे। यहाँ चाहने वाले, हमारे चाहने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे तो कुर्सी चलाएंगे, आपस में मारपीट करेंगे। ऐसा तो कभी कभी भाजपा में भी हुआ है। नहीं, भाजपा में कभी ऐसा नहीं हुआ। भाजपा में कभी कभी ऐसा हुआ कि हम लोगों की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख के कुछ बाहरी तत्व आके उसमें उल्टा सीधा काम करके और कार्यक्रम को खराब करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ अगर बैठे हैं तो ये निश्चित तौर पर लाल गमछा और पीला गमछा लगा के जो लोग बैठे हैं हमारी मानसिकता के लोग हैं, और जो इसमें से बहुमत में से अगर कोई बवाल करे, झगड़ा करे, तब माना जाएगा कि ये हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और उपद्रव कर रहे हैं। लेकिन जहाँ उनके लिए ही, उन्हीं के बुलाने पे सब लोग आए हैं और उपद्रव कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी ऐसी मानसिकता ही है। वो जहाँ भी रहेंगे इसी तरह का कार्य करेंगे। तो वो ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, लेकिन इन ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। दोबारी में शिवपाल जी बोले थे कि प्रशासन के लोग बुलाए तो जाना नहीं। अब ये तो उनका विषय है कि प्रशासन के लोगों को क्यों बुलवाना चाहते हैं और क्यों प्रशासन के लोग। भाई देखिए, जब चुनाव आता है विशेष रूप से, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब से परम पूज्य उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, तो जो भी असामाजिक तत्व हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, सारे लोगों का सफाया हो गया। आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया या तो बाहर चले गए या तो जहां उनकी जगह थी वहां उनको योगी जी ने पहुंचवा दिया किसी माध्यम से। अब हमारी बात सुनिए आप, जब चुनाव आता है तो इस तरह के असामाजिक तत्वों की खोजबीन होती है। ये जो समाज को डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, चुनाव को प्रभावित करने वाले लोग हैं, जो गुंडे माफिया, जो एक परंपरा उत्तर प्रदेश में पिछले 25 वर्षों में जो एक परंपरा रही कि बाहुबलियों के हाथ में, बाहुबलियों के दम पे हम सरकार बनाएंगे, और पिछली सरकारों ने इस तरह का कार्य किया और सरकार बनाया। ऐसे लोगों की खोजबीन जब होगी, और चुनाव के समय तो विशेष रूप से ऐसे लोग खोजे जाते हैं। हर थाने के हिस्ट्री सीटर हैं, हर थाने में ऐसे लोग हैं जो चिन्हित हैं, जो बूथ को लूटने का काम करते हैं, मतदाताओं को भयभीत करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों की खोजबीन होती है, तो ऐसे लोगों को फिर खोजा जाएगा। गांव-गांव, हमारे गांव में जो पुलिस के चौकीदार हैं थाने के, वो बताएंगे कि कौन इस गांव का हिस्ट्री सीटर है, कौन इस गांव में वोट, जो गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले हुए लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जिनको प्रभावित किया जाता है, वोट देने से उनको रोका जाता है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है। तो ऐसे लोगों को पुलिस बुलाएगी। अगर वो कहेंगे कि नहीं हम अपना, अगर गांव के लोग बताएंगे, प्रधान बताएंगे और भी जनप्रतिनिधि बताएंगे कि नहीं अब इनके आचरण में सुधार हो गया है, अब ये अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अपने घर में अमन चैन से रहें। लेकिन अगर कोई ऐसा तत्व
जो इस तरह के लोग हैं अगर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको थाने पे ही नहीं बुलाया जाएगा, आगे भी उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। वो लोग बोलते हैं कि बूथ लूटने वाला खुद सरकार में है तो लूटेगा कौन? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी बूथ लूट हुआ यहाँ? कभी मऊ में दंगा हुआ? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दंगों का इतिहास रहा है मऊ में। तो अब कभी बूथ कभी कोई हमारा कार्यकर्ता बूथ लूटा है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सभ्य कार्यकर्ता होता है और ये हमारे संस्कार में भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी बूथ लूटने का काम करे। हाँ, ये सरकार है, सरकार अब सही दिशा में काम कर रही है, सरकार सही काम कर रही है तो उन लोगों को दिक्कत हो रही है, तो इस तरह की बात वो लोग करेंगे ही। वहाँ बोल रहे थे लोग कि राशन जो वजन हो रहा है कोटेदार पूरा नहीं दे रहे हैं लोग। नहीं, अब बहुत आवाज भी उठाए लोग अच्छा, वहाँ से कि चुना- 9 किलो की जगह 8 किलो रहा है, नहीं, 10 किलो की जगह 7 किलो मिल रहा है। अच्छा ये और बताइए, बोलते हैं कोटेदार कि भैया हमारा अब घर ये कैसे बताइए- चलेगा? अब ये बताइए कि पिछली सरकारों में तो कुछ किए लोग नहीं, कुछ किए रहते तो बताते कि हम अपनी सरकार में ये किए ये किए ये किए। अच्छा, आप कोटेदार कह रहे हैं कोटेदार कम दे रहा है। अरे भाई, कोटेदार तो आप ही के बीच का है ना, गांव का, कि हमारी सरकार ने कोटेदार ले आके भेजा है क्या? बिहार से कोटेदार नहीं ना आया है अलीनगर गांव में। सरकार तो आपकी है ना, जांच होनी सरकार चाहिए। नहीं, जांच कहीं ऐसी जांच शिकायत हो रही है वहाँ जांच होगी। यहाँ का अगर कोई शिकायत होगी कि यहाँ लोग बोले हर गांव के लगभग यही सिचुएशन चल रहा है। नहीं नहीं, उनको उनको बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। उनकी सरकार ने कुछ काम नहीं किया। अब उनको लग रहा है कि हमारी सरकार फ्री का राशन दे रही है तो अब यही कहिए कि कम दे रही है। फ्री का दे रही है तो अब कहेंगे कि नहीं 10 किलो की जगह 9 किलो तो दे रही है, 10 किलो कह रही है। वो बोलते हैं घर में लाके जोखने में कम पड़ जा रहा है, अरे भाई, तो अपना जहाँ से दे रहे हैं वहाँ जोखेंगे, घर वाले आके जोखेंगे? वहाँ कम दे रहे हैं, ऐसा नहीं, बोल ऐसा रहे नहीं। हैं। अगर ऐसा है तो उसके लिए शिकायत करें, उसकी जांच होगी और जहाँ जहाँ शिकायत हुई है, ऐसा थोड़े है बहुत से कोटेदारों पे कार्रवाई हुई है हमारे इस जिले में, ऐसा नहीं है। तो अगर शिकायत ऐसी होगी तो उसकी जांच होगी, निश्चित जांच होगी। और हम कहना भी चाहेंगे अपने जनपद के लोगों से, जहाँ जहाँ हम जाते हैं हम लोग कहते भी हैं कि अगर किसी भी योजना में सरकार की जो योजना चले, पहली बार तो ऐसा हुआ है कि योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी को मिल रहा है, कोई बिचौलिया इसमें है नहीं, और कोई जाति धर्म देख के नहीं हो रहा है, हिंदू मुसलमान देख के नहीं हो रहा है, बड़ा और छोटा अगड़ा पिछड़ा देख के नहीं हो रहा है। जो पात्र हैं, पात्रता की सूची बन रही है और जो पात्र हैं उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यहाँ तमाम प्रधान जी बैठे हैं और गांव के तमाम लोग बैठे हैं, पूछिए किसी से कि शौचालय बना हो, आवास बना हो, राशन मिल रहा हो, पेंशन मिल रही हो, चाहे कोई भी सरकार की योजना, उज्ज्वला योजना जो सरकार की हमारी आई है हमारी माताओं बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उसमें कोई भेदभाव हुआ है क्या? किसी पात्र का नाम ऐसा हुआ है कि किसी पात्र को छोड़ के किसी अपात्र को दे दिया गया हो? उज्ज्वला योजना का नाम ले, लेकिन सिलेंडर का दाम बढ़ गया। चलिए, जब कोई बिगड़ी हुई व्यवस्था जब सही होती है तो उसमें थोड़ा समय लगता है और कहीं इधर उधर ऊंचा नीचा तो होगा ही। चलिए ठीक है, थे मनोज राज, इनका कहना कि जीत निश्चित होगी। 19 अलग था, 24 है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज चैनल देखते रहिए।